पता है, सारे काम को पीछे छोड़ते हुए खुद को सबसे आगे रखो। अपने आप को फिट रखो, हेल्दी रखो, स्वस्थ रखो। अगर आप फिट हो, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, अगर आप फिट हो तो आप सबका केयर कर पाओगे। अदरवाइज़ आप फिट नहीं हो तो आप कुछ छोटा से छोटा काम मुश्किल हो जाता है यार। किसी दिन मैं खुद बीमार होती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अरे कितना बोरिंग लगता है यार, कि लेटे लेटे तो एक तो मन उब जाता है, ऊपर से हर चीज़ दूसरों से हेल्प लेनी और जो कहनी, फिर ये भी अच्छा नहीं लगता है। एकदम से भी ऐसा लगता है काश मैं ठीक होती तो मैं खुद ही कर लेती। और मैं बता दूं आप लोगों को, फाइनली मेरा 51 डेज़ कंप्लीट हो चुका है। जय माता दी, मैं संजना सिंह। 60 डे चैलेंज का मेरा 51 डे कंप्लीट हो चुका है आज, और मैंने बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट किया। इस दौरान बहुत उतार चढ़ाव भी आए, मैं आप लोग को बता दूं। जैसे कि रात में बहुत लेट सोना, 2 बजे सोना, 2:30 बजे सोना, फिर 4, साढ़े 4, 5 तक जग जाना, तो ये बहुत ही मुश्किल है। और आज मैंने ये लिया ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद से स्प्राउट्स। बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि निकलना है लखनऊ के लिए। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं लखनऊ जा रही हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 1.5 साल तो हो गए मुझे लखनऊ गए हुए। मतलब मैं वैसे तो गई, लेकिन जैसे किसी पर्पज़ से नहीं गई। जैसे मैं कहीं से आ रही हूँ, हरिद्वार गई थी तो वहाँ से आ रही थी, तो लखनऊ में बस स्टेशन से घर आई, ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ पे रिवर है, तो यहाँ पे काम चल रहा था तो थोड़ा रुकना पड़ा था हम लोग को। फाइनली हम लोग अब चल दिए लखनऊ की तरफ। और बहुत, मेरे यहाँ से डिस्टेंस बता दे तो लगभग 2, ढाई, 3 ऐसे लगते घंटे। और यहाँ पे हम लोग 8 बजे ही आ गए थे। यहाँ पे रुका हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे छाछ का ऑर्डर दिया, और लस्सी भी कोई मतलब मेरे हस्बैंड या फिर किसी ने ऑर्डर किया था, बट मुझे लगा छाछ बिल्कुल सही है, क्योंकि छाछ थोड़ा लाइट होता है और इससे वेट नहीं बढ़ता। वैसे मैं ज़्यादा ये सब खाने में ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, मतलब कि मैं खा लेती हूँ सारी चीज़ें। मैंने डोसा लिया, और ये आलू का पराठा माँ ने लिया, और छोला भटूरा मुझे लग रहा है मेरे हस्बैंड ने लिया। सब लोगों ने अलग अलग चीज़ें ऑर्डर किया, खाया और निकल गए लखनऊ की तरफ। फाइनली हम लोग पहुँच ही गए हैं लगभग। और यहाँ पे ट्रैफिक थी बहुत ज़्यादा, तो रुकना पड़ रहा था बीच बीच में। और इनको कुछ काम था, मेरे हस्बैंड को काम था, सब लोगों ने काम कराया। फिर हम लोग चले गए पलासियों में। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी को किया पार्क, उसके बाद से चल रहे हैं अंदर। और टाइम बता दे तो सुबह 8 बजे के निकले, 1:30, 2 बज गया है, और पता ही नहीं चलता बाहर आओ तो टाइम का। यहाँ से हम लोग कर रहे हैं एंट्री पलासियों में। मतलब काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं इस मॉल में आई हूँ। आप लोग को बता दूँ, लुलु तो कई बार जा चुकी हूँ, इसमें थोड़ा कम गई हूँ मैं। और बहुत लंबा टाइम हो गया, जैसे लुलु आ गए तो फिर यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ चले गए तो लुलु नहीं जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो हम लोग जब आते हैं तो किसी ना किसी मॉल में रहते हैं। इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी है, कहीं जाने लायक भी नहीं है। वैसे खुले मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं जाने लायक है। सो ये है पलासियो लखनऊ का। आप लोग यहाँ आए हो कि नहीं, कमेंट करके बताना। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताना। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। यहाँ पे हम लोगों ने खाने का ऑर्डर दिया, छोला भटूरा। मैंने सोचा कि बहुत सुबह से हेल्दी खा ली हूँ, थोड़ा अनहेल्दी खा लेती हूँ। मुझे छोला भटूरा अच्छा लगा यहाँ का, और उसके साथ साथ डोसा, और मुझे लग रहा है वड़ा पाव या फिर कुछ ऐसे माँ ने ऑर्डर किया था। सब लोगों ने अपना अपना पसंद ऑर्डर किया है। और तो खाने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घूमे हुए, थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान भी लेना था तो वो लेना है। और वेदू को रास्ते में इतना ज़्यादा वॉमिट हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत वॉमिट हुआ। ऐसा मन कर रहा था कि रास्ते से वापस चली जाऊँ। ये कॉफ़ी हम लोगों ने लिया, और यहाँ पे बहुत महंगी महंगी सारी चीज़ें हैं। एक कॉफ़ी हमें लग रहा 150-200 का ऐसे ही कुछ था। सब लोगों ने पिया और इन्जॉय किया। उसके बाद से बच्चों की बारी आ गई, हम लोग गए गेम जोन में, और यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चों ने भी इन्जॉय किया। और वेदू थोड़ी सुस्त थी आते टाइम पे, बट अभी तो उसको लग रहा मुझे कि सही फील कर रही है वो। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। काफ़ी टाइम बाद मतलब मैं आई हूँ, तो थोड़ा आउटिंग हो जाता है तो अच्छा लगता है। लेकिन वेदू की वजह से बस यही मन कर रहा था कि अब फिर कभी वापस मतलब दोबारा से ना आऊँ, थोड़ी वो बड़ी हो जाए तब, क्योंकि इसको वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम होने लगती है जब भी ये कहीं बाहर जाती है कार वार से। तो वैसे अगर जाएगी ना ट्रेन से तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब कार से जाती है तो इसको बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है। और
मेरा भी मन थोड़ा ख़राब हो जाता है, मैं क्या बताऊँ, जब एसी चलती है। और धूप इतना था कि एसी तो चलाना ही था, थोड़ा ठंडा मौसम होता तो विंडो भी को ओपन कर सकते थे, बट क्या ही करते, इतना गर्मी था कि एसी चलाना था। और एसी की स्मेल से मुझे और वेदू को दोनों को थोड़ी प्रॉब्लम होती, बट मुझे कुछ हुआ नहीं, लेकिन वेदू को तो बहुत वॉमिट हुई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम वेदू ने खूब इंजॉय किया, सारे लोगों ने इंजॉय किया, अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद जब हम लोग बाहर आए तो बहुत अच्छा लगा। एक बार हम लोग आए थे जब वेदू बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी, आई थिंक 4 या 5 मंथ की थी, तब आए थे। तो हम लोगों ने खूब इंजॉय किया था यहाँ पे आने के बाद। और यहाँ पे आंटी जी भी आई हैं, मतलब मेरी जेठानी की मम्मी। हम लोग अब निकल दिए घर की तरफ, और 2 कार गई थी, 2 कार में हम लोग गए थे। और ये है पलासियो बाहर से। और रात का व्यू जो होता है ना, जब लाइटिंग वगैरह होती है तो और ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग पलासियो को करते हैं टाटा बाय बाय, चलते हैं घर की तरफ। और टाइम बता दें, यहाँ से निकलते निकलते सुबह के 8 बजे निकले थे, और यहाँ से निकलते निकलते लगभग 8:30 हो चुका है। और ये देखिए पलासियो कितना बढ़िया डेकोरेट है ना, बाहर से बहुत ही सुंदर लग रहा है। वैसे रात का व्यू ना, जब ये लाइटिंग वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम लोग चलते हैं अब सीधे घर, खाना का देखते हैं क्या होता है। तो खाने का क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि चलो एक जगह रुक के चाय पीते हैं, तो हम लोग यहाँ रुके, चाय वाय का हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया। तो पता चला एक कार आगे निकल गई, मतलब दीदी उदी जिसमें थी मेरी जेठानी, उनकी मम्मी उम्मी, वो वाली कार आगे निकल गई। तो बस हम लोग चाय पी के यहाँ से चलेंगे, क्योंकि हो रहा था कि चलो कुछ खा भी लिया जाता है, बट हम लोग खाए नहीं, यहाँ से चाय पिए और चल दिए। तो फाइनली क्या हुआ ना कि यहाँ से हम लोग निकल गए, और वो लोग आगे पहुँच गए हैं एक किसी रेस्टोरेंट पे। उन लोगों ने खाने का भी ऑर्डर दे दिया। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे वॉमिट हुई। और ये मैंने टॉफ़ी लिया, मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। इस ढाबे पे सब लोगों ने खाना वाना खाया। हम लोग चलते हैं अब सीधे घर। पता है, जस्ट अभी अभी हम लोग घर पहुंचे हैं और हालत सबका ख़राब हो गया। बेदू को इतना ज़्यादा वॉमिट हुआ, मेरा सर दर्द कर रहा है, बहुत तेज दर्द कर रहा है। टाइम बता दें तो 12:30 बज गया है, और इससे ज़्यादा मेरा ब्लॉग बनाने का हिम्मत भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ मेरा सर दर्द कर रहा है। मैंने दवा भी लिया, होप सो जल्दी से ठीक हो जाए, और फिर कंटिन्यू ब्लॉग करते हैं। कल आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय एंड कीप स्माइल।